बड़ी खबर दिल्ली से है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दोनों वोट चोरी के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपना रहे हैं। राहुल के निशाने पर चुनाव आयोग और बीजेपी है। राहुल फिर एक बार मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 7 अगस्त के बाद ये दूसरी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वोट चोरी का दावा और सबूत पेश किए गए। राहुल इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को भी लेकर आए जिनके नाम वोटर्स लिस्ट से डिलीट किए गए। अब आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3 मुख्य बड़ी बातें। राहुल ने कहा है कि देश की डेमोक्रेसी हाईजैक हो रही है, बहुत बड़ा दावा भी किया है और अब चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी आ रही है, ये राहुल ने कहा है। सुनाते हैं आपको 3 बड़ी बातें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। मैं साफ बोल देता हूं, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। ये है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और ये ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ा सवाल है, क्या यही वो हाइड्रोजन बम था जिसके बारे में राहुल और पूरी कांग्रेस पार्टी बता रही थी? तो नहीं, ये सब बस टीजर है। अभी हाइड्रोजन बम आना बाकी है। सुनिए कैसे राहुल इसे एक टीजर बता रहे हैं। First of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. First of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. First of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. First of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के दावे पर बीजेपी ने चुटकी भी ली। मामले पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे निराधार आरोपी की बौछार बताया और हाइड्रोजन बम को महज फुलझड़ी तक कह दिया। गलत और निराधार आरोप लगाना और राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। राहुल जी के बयानों ने बार बार बताया है कि वो घुसपैठियों के साथ है और देश के SC, ST, OBC अल्पसंख्यकों के वोट को कम करना चाहते हैं। हालांकि देखिए, मामले पर इलेक्शन कमीशन ने अपना बयान जारी कर दिया है, जहां इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोट ऑनलाइन डिलीट हो ही नहीं सकते और सभी आरोप आधारहीन और गलत है। तो देखिए, ये चुनाव आयोग की तरफ से भी प्रतिक्रिया इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सामने आ चुकी है, जहां पर चुनाव आयोग ने इसे महज वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकते की दलील के साथ आधारहीन और गलत आरोप करार दिया है।